नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज टीवी में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ऐलान ये किया है रूस ने कि हमने कुछ ही घंटे पहले एक रियल टाइम टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ। और इस टेस्ट में हमारे एक स्पेसिफिक हथियार ने हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। और इसमें बताया है कि हमने एक हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट टाइल को टारगेट के तौर पर फायर किया। उसके बाद हमारे सिस्टम ने उसे ट्रैक किया, उसकी ट्रेजेडी को जांचा और उसके बाद हमने अपने सबसे ताकतवर हथियार मिसाइल की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। और ऐसा करते ही रूस अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक किया हो, बल्कि उसे मारकर भी गिरा दिया हो। और आपको याद होगा कि अब से करीबन 6 महीने पहले रूस ने दावा किया है कि हम अब हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सकते हैं S-500 सिस्टम की मदद से। लेकिन उस समय उसने कोई भी टेस्ट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने दावा किया था। इस बार इन्होंने प्रॉपर टेस्ट अंजाम दिया है और रूस के अनुसार ये लोग इस टेस्ट में सफल हुए हैं। और इस बार भी जिस हथियार से इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया है वो S-500 डिफेंस सिस्टम है। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने रूस से जो S-400 सिस्टम खरीदा है ना, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि S-400 का एक तरीके से बड़ा भाई आप इसे कह सकते हो। तो खैर, जैसे ही रूस ने ये उपलब्धि हासिल करी है, इसी के साथ भारत में चर्चा शुरू हो गई है कि ना भारत S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदे, क्योंकि चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की दरकार होगी जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार कर गिरा सके। अगर भारत ऐसा सिस्टम अपनी सेना में ले आता है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा दे, तो भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले काफी ताकतवर हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास न सिर्फ हाइपरसोनिक की मिसाइल होगी जिसकी मदद से हम चीन में तबाही मचा सके, बल्कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए हमारे पास प्रॉपर डिफेंस सिस्टम होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल से हम दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं और दुश्मन की हाइपरसोनिक से खुद को बचा भी सकते हैं। और आपको बता दूं, चीन हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर बना रहा है, लेकिन उसके पास आने वाले 10-15 सालों में भी ऐसा कोई वेपन नहीं आने वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। ऐसे में यह बात बिल्कुल सही है, अगर भारत ऐसा सिस्टम ले आता है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सके, तो हम चीन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की तकनीक चीन तो छोड़े, अमेरिका तक के पास नहीं है। अमेरिका खुद कह चुका है कि ऐसी तकनीक बनाने में हमें कम से कम 1 दशक यानी कि 10 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और 10 सालों के बाद भी हम बना पाए या नहीं बना पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस है आज की तारीख में। मिलिट्री मामलों में इससे घातक, इससे खतरनाक टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो अब ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वाकई में यार, हमें S-500 तुरंत खरीद लेना चाहिए। हम चीन से काफी ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए, रूस ने अभी दावा किया है कि हमने S-500 से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने इस मिसाइल टेस्ट की ना तो प्रॉपर वीडियो दी है, कुछ जो इसके सबूत थे वो हमें प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि रूस ने वाकई में ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, रूस का दिया हुआ जो भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, वह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इस S-500 से। आप ऐसा समझ लीजिए कि एप्पल हर साल अपने आईफोन लॉन्च करता है। पिछले साल लॉन्च किया था उन्होंने अपना आईफोन 14, उसके 1 साल बाद लॉन्च कर दिया 15। अगर आप दोनों को देखोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं है। थोड़ी सी उन्होंने प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दी है, उसमें और कलर में लॉन्च कर दिया है, थोड़े अच्छे फीचर और डाल दिए हैं, बाकी सब सिमिलर है। ठीक उसी प्रकार से S-400 के मुकाबले S-500 की मुश्किल से 150 किमी की रेंज बढ़ा दी गई है। इसके इंटरसेप्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को मार कर गिरा सकता है, तो भारत के पास तो BMD है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। इस S-400 के साथ और बड़ी आसानी से हाइपरसोनिक को मार गिरा सकते हैं। बस हमें
रूस से ये पता करना है कि आपने किस तकनीक के तहत कौन सी ऐसी प्लानिंग करी जिससे कि S-500 का आपने ऐसा यूटिलाइजेशन कर लिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल ही आपने मारकर गिरा दी। यह पता करना है। बाकी सारा काम और रूस जब यह सबूत देगा कि हमने कैसे कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को मार कर गिराया, और फिर हमें रूस से पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए S-500 खरीदने का कोई सवाल नहीं बनता। यह सिस्टम बहुत महंगा है। जो हमने S-400 खरीदा वह 1 बिलियन का एक सिस्टम आता है। S-500 खरीदने जाएंगे तो 100-200 बिलियन तक बात पहुंच जाएगी। कोई भी दुख नहीं बनता S-500 खरीदने का। हालांकि इस पर आपको ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और भविष्य में इस पर जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप चैनल में जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।